गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू। जल्दी आ। नमस्कार, मैं हूं रूपक। महागणाधिपति गणेश के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। आज अनंत चतुर्दशी है और गणेशोत्सव का अंतिम दिन है और चारों ओर अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज है। आज श्री गणेश के विसर्जन का दिन है, परंतु हम इस विसर्जन को भक्तगणों का विशेष सृजन कह रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। गणेश विसर्जन वैसे तो ऐसा दिन होता है जब गणेशोत्सव का अंत होता है और श्री गणेश का गणेश पंडालों से और हमारे घरों से जाना मन को दुख से भर देता है। लेकिन हम इस दिन को श्री गणेश के घर जाने की तरह नहीं, बल्कि उनके जीवन में आने और ठहर जाने की तरह मनाएंगे। श्री गणेश का जीवन में आना और ठहर जाना सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गणेश विसर्जन के पीछे पौराणिक मान्यता क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश ने अक्षरशः लिखा था। 10 दिन के पश्चात महर्षि वेदव्यास ने जब नेत्र खोले तो पाया कि 10 दिन तक निरंतर परिश्रम से श्री गणेश जी के शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ गया था। तब महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर स्नान करवाया, जिससे उनके शरीर का ताप शांत हुआ। इसी कथा में यह भी कहा जाता है कि महाभारत के निरंतर लेखन से कहीं गणपति के शरीर का ताप न बढ़े, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी मिट्टी का लेप कर दिया। परंतु 10 दिनों में ताप बढ़ने से यह लेप सूख गया और भगवान गणेश के शरीर में अकड़न आ गई। तब महर्षि ने शीतल सरोवर में भगवान गणेश के शरीर से मिट्टी का लेप उतारा और इस बीच वेदव्यास ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन का कार्य आरंभ हुआ और स्थापना के बाद 10 दिनों तक उन्हें स्वादिष्ट आहार चढ़ाने का भी नियम हो गया। यह तो श्री गणेश के विसर्जन की पौराणिक मान्यता से जुड़ा आख्यान हो गया, जिसकी जानकारी हम सभी को है। परंतु वो तर्क या संकेत क्या है जिनके कारण हम गणेश विसर्जन को भक्तगणों का विशेष सृजन कह रहे हैं? यदि गणेश भक्तों को गण मान लिया जाए तो विसर्जन को उनमें भक्तों में परिवर्तन का दिवस मानकर हम कह रहे हैं कि यह उनके नव सृजन या विशेष सृजन का दिवस है। 10 दिन की यात्रा में गणेश स्थापना से विसर्जन तक गणेश भक्त कई आयामों में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। आइए शरीर स्तर से आरंभ करते हैं। ओम गणानां त्वगणपतिं हवामहे। हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है। वर्षा के चतुर्मास में हमारा शरीर स्थिर रहता है और कई प्रकार के शारीरिक असंतुलन को अनुभव करता है। ऐसे में गणेशोत्सव में जब गणेश की स्थापना कर हम प्रतिदिन उनका षोडशोपचार करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने शरीर का उपचार भी करते हैं। श्री गणेश के पंचोपचार में जल, गंध, धूप, पुष्प, दीप, इन सब को श्री गणेश को अर्पित करते समय हम न केवल पंचभूतों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं, वरन उन्हें नई ऊर्जा देते हैं। इन पंचतत्वों के साथ शरीर में नई ऊर्जा का सृजन करते हैं। गणेश विसर्जन के बाद एक कृषक नए सिरे से कृषि कार्य करने के लिए ऊर्जा ग्रहण करता है, तो एक व्यवसायी नई तिमाही के लिए स्वयं को ऊर्जा से भरता है। आइए अब मानसिक आयाम में परिवर्तन को देखते हैं। गणेश उत्सव के 10 दिनों में हम गणेश के कई स्वरूपों का ध्यान करते हैं। उनमें से गणेश के
8 विशेष अवतार वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण हैं। इनका स्मरण कर हम मानसिक रूप से अपनी 8 बुराइयों में ईर्ष्या, मद, मोह, लोभ, क्रोध, काम, मान और अभिमान को नियंत्रित और नष्ट करते हैं। मानसिक तैयारी के लिए 10 दिन में हम एक और ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे हमारी मस्तिष्क प्रज्ञा और प्रकाश से भर जाए तथा मन आनंदित हो। इस प्रक्रिया का नाम है आरती। श्री गणेश की आरती को हम उन्हें दिव्य प्रकाश का अर्पण कह सकते हैं। जब भक्तगण दिव्य प्रकाश को अर्पित करते हैं तो वास्तव में वे अपने अंतस को, अपने मस्तिष्क को भी प्रकाशित कर रहे होते हैं। यह अद्भुत अनुभूति है। भक्त और भगवान के बीच केवल दिव्य प्रकाश होता है। सब कुछ स्पष्ट और साफ दिख रहा होता है। जब हम आरती लेकर प्रदक्षिणा करते हैं तो जैसे इस दिव्यता को अपने चारों ओर विस्तार दे रहे होते हैं। भक्तगण 10 दिन तक इसका अभ्यास करते हैं और विसर्जन वाले दिन अंतिम आरती करते हुए इस प्रकाश को स्वयं में समाहित कर वे नए हो जाते हैं, पूर्णतः प्रकाशित मस्तिष्क के स्वामी बन जाते हैं। विसर्जन इस दिव्यता को स्वयं में बांधने का दिन है। इसे क्षीण ना होने देने की प्रतिज्ञा का दिन है। श्री गणेश के साथ परिवर्तन, नवनिर्माण, नए सृजन का अगला आयाम हृदय से जुड़ा है। श्री गणेश के जाने पर यह असंभव है कि दुख ना हो। श्री गणेश का विसर्जन उनका जाना दुखी करता ही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सुखकर्ता का इस प्रकार दुख देकर जाना इतना आवश्यक क्यों है? श्री गणेश का विसर्जन एक भावुक क्षण होता है, लेकिन यह भावुकता, यह दुख आपको तैयार करता है जीवन के सत्य को स्वीकारने के लिए। विसर्जन के पूर्व एक प्रक्रिया और होती है जिसे उद्वासन कहा जाता है। उद्वासन अर्थात जहाँ से देव पधारे हैं उस स्थान पर पुनः प्रस्थान करने के लिए गच्छ गच्छ सर्वश्रेष्ठ, जहाँ यत्र आगतः, जहाँ से आप पधारे हैं। उद्वासन आह्वान का ठीक विपरीत है। आह्वान मूर्ति को विग्रह रूप देता है। इसके द्वारा मूर्ति में दैवी शक्ति को आमंत्रित किया जाता है और उद्वासन द्वारा हम विग्रह से इस दिव्य शक्ति को स्वयं में आत्मसात करते हैं, उस दिन अपने हृदय में समाहित करते हैं। हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में भक्तगण दिव्य ऊर्जा को विग्रह से स्वयं में आने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं। श्री गणेश आशीर्वाद स्वरूप यह ऊर्जा प्रदान भी कर देते हैं और इसके पश्चात विग्रह केवल मूर्ति हो जाती है। तो हम श्री गणेश का विसर्जन नहीं करते, वरन उनकी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। विसर्जन एक भौतिक वस्तु का विसर्जन है, ना कि श्री गणेश की दिव्यता का। यह विसर्जन हमें स्मरण कराता है कि प्रत्येक भौतिक रूप को विलीन होना पड़ता है, चाहे वह श्री गणेश का मूर्ति स्वरूप ही क्यों ना हो। श्री गणेश की मूर्ति का विसर्जन हमें तैयार करता है कि हम अभ्यस्त हो जाएं, ये स्वीकारने के लिए कि प्रकृति में सब कुछ विलीन हो जाता है। किसी भौतिक वस्तु को पकड़कर नहीं रखना है। यही भाव विसर्जन हमारे हृदय में जगाता है और हमारा हृदय पूर्ववत नहीं रहता। दुख गहरा होता है, परंतु परिवर्तन का सूचक होता है, नए निर्माण का सूचक होता है, एक विशेष सृजन का सूचक होता है। यह प्रश्न होता है कि श्री गणेश का ही विसर्जन क्यों? श्री गणेश भक्त गणों को प्रिय हैं। वे हम गणों के गणपति हैं। उनसे बिछड़ना हमें जीवन में जो प्रिय है उसके विछोह और वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। सुखकर्ता का अर्थ केवल सुख देने वाला नहीं है,
वरन दुख को सहने की शक्ति देने वाला भी है। जीवन में सुख और दुख दोनों का आवागमन निश्चित है। ऐसे में दुख को सहर्ष स्वीकारने की कला सिखाता है हमें श्री गणेश की मूर्ति का विसर्जन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजर रहे हैं और संयोग देखिए कि परिवर्तन का अगला पड़ाव आध्यात्मिक है। विसर्जन परब्रह्म की निराकार की अवधारणा का प्रतीक है। गणेश उत्सव में हम श्री गणेश को विभिन्न मूर्ति रूपों में स्थापित करते हैं, उनकी सगुण रूप में पूजा अर्चना करते हैं, परंतु अंत में विसर्जन हमको यही बताता है कि गणेश की मूर्ति जल के माध्यम से कण कण में बिखर जाती है, सर्वव्याप्त हो जाती है, निराकार हो जाती है। विसर्जन की प्रक्रिया हमें परब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का स्मरण कराती है। इसके बाद जैसे हम आनंदित होते हैं, कण कण में श्री गणेश का अनुभव करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। ये सब कुछ प्रतिवर्ष दोहराने की प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रतिवर्ष आने का वचन लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ का उद्घोष करते हैं। लेकिन सत्य यही है कि हम श्री गणेश के अगले आगमन तक उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। हमारा नव निर्माण हो चुका होता है, विशेष सृजन हो चुका होता है। श्री गणेश हाथ जोड़कर जाते से लगते हैं, लेकिन वे हमें चलना सिखा चुके होते हैं। श्री गणेश एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो लक्ष्य तक छोड़कर आने में विश्वास नहीं करते, वरन मार्ग दिखाने में विश्वास करते हैं। विसर्जन के माध्यम से वे हमें यही कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इतना योग्य बनाकर जा रहा हूँ कि तुम अपना रास्ता स्वयं तय करोगे। श्रृंखला की इस यात्रा में हमने यही देखा कि श्री गणेश प्रतिदिन किसी लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। विनायक के रूप में उनके उदय से लेकर उनकी विश्व विजय तक की यात्रा यही बताती है कि यदि श्री गणेश के दिखाए मार्ग पर चला जाए तो आपका उदय भी होगा और आप विश्व विजय भी कर सकेंगे। शेष यही है कि महागणाधिपति गणेश के साथ आदि अनादि संस्कृति की यह यात्रा एक निरंतर यात्रा है, जहां आप श्री गणेश के स्वरूप, गुण और कर्म से निरंतर आदि अनादि संस्कृति के रहस्यों को समझ सकते हैं और उनको अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। मुझे लगता है कि इस श्रृंखला के साथ और गणेश उत्सव में आपने भी स्वयं को नए सिरे से बनते देखा होगा। ऐसे में आज जब विसर्जन का दिन है तो इसे श्री गणेश के जाने के दिन की तरह नहीं, वरन अपने हृदय में श्री गणेश के आने की तरह मनाइए। इस विश्वास के साथ कि श्री गणेश का मार्गदर्शन आपके साथ सदैव रहेगा। अंत में यही प्रार्थना है कि श्री गणेश हम सभी के जीवन में शुभ और लाभ बनाए रखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा